ऐसे बॉलीवुड को गंगा की तरह पवित्र कहना, ये शिवसेना अपमान कर रहा है गंगा का, पूरी हिंदू संस्कृति का। तो ये जो फिल्में हैं, बॉलीवुड आखिरकार क्या दे रहा है? वो नग्नता परोस रहा है, वो हिंसा परोस रहा है, वो ड्रग कैसे ली जाए ये परोस रहा है। अब मेरा इस शिवसेना वालों से सवाल है कि अगर ये गंगा की तरह पवित्र है तो ये जो बॉलीवुड है, कितनी फिल्म इस बॉलीवुड ने छत्रपति शिवाजी के ऊपर बनाई हैं? बताएं जरा मुझे शिवसेना वाले, ये जिसको गंगा जैसा पवित्र शिवसेना बता रही है, आखिर क्यों? क्योंकि इस समय इसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार फंस रहे हैं कि ये जो जया बच्चन है, इसके जो मिर्ची लगी है, ये मिर्ची केवल इसलिए लगी है कि अब सोशल मीडिया पे भी वायरल है कि इसकी बेटी भी, इसकी नातिन भी नशे में टल्ली और ये जगह जगह पार्टियों में जाती थी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक श्री पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसे कि आज सामना में एक लेख आया, शिवसेना के जो सामना मुखपत्र है, सामना के मुखपत्र में इस लेख आया है कि बॉलीवुड जो है एक गंगा की तरह निर्मल है। तो आप क्या लगाएंगे? शिवसेना ने जिस तरह से जो जया बच्चन का जो समर्थन किया है और ये कहा है कि ये बॉलीवुड एक जो है गंगा की तरह निर्मल है, तो आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो शिवसेना ने जो ये लेख लिखा है कि बॉलीवुड गंगा की तरह पवित्र है, ये बिल्कुल हिंदू संस्कृति का अपमान है। ये गंगा माँ का अपमान है कि किसी गटर को ये कह दिया जाए कि वो गंगा की तरह पवित्र है। ये गंगा की तरह पवित्र कैसे है, पहले गंगा को समझ लें। तो गंगा जो है हमारे यहाँ माँ कहा गया है और ये मान्यता है कि गंगा में स्नान करके पाप भी धुल सकते हैं। उसके पानी को आप रखिए, वो इतना निर्मल रहता है कि उसमें कीटाणु नहीं पनपते हैं। उसके जल को अगर कोई सेवन करे, उसके अंदर जड़ी बूटियाँ हैं, उससे शरीर का स्वास्थ्य का लाभ हो जाता है। स्नान करने से स्फूर्ति आ जाती है। वहीं आप ये देखिए कि जो बॉलीवुड है, अगर उस बॉलीवुड में कोई कुछ दिन ठहर जाए कोई, तो वहाँ क्या सीखेगा वो जाके? वहाँ क्या सीखता है? बॉलीवुड क्या सिखा रहा है? हम भी बचपन से फिल्म देखते आ रहे हैं। फिल्मों में हिंसा, लूट, डकैती, चोरी की घटनाएं, गुंडागर्दी, ये इस तरह की घटनाएं सिखा रहा है। बॉलीवुड के हिसाब से बॉलीवुड में जो फिल्में हैं, कभी कभी बनी है कि कोई बॉर्डर जैसी फिल्म बन गई, जिसने कहीं कोई देवी देवताओं पे कोई फिल्म बन गई, बचपन में देखते थे हम। यदा कदा कभी कोई संस्कृति के ऊपर फिल्म बन गई कि राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी के ऊपर, अब तो कोई फिल्म बनाता नहीं। तो ये जो फिल्में हैं, बॉलीवुड आखिरकार क्या दे रहा है? वो नग्नता परोस रहा है, वो हिंसा परोस रहा है, वो ड्रग कैसे ली जाए ये परोस रहा है। अब जो ये गंगा की तरह पवित्र बता रहे हैं, मेरा इस शिवसेना वालों से सवाल है कि अगर ये गंगा की तरह पवित्र है तो ये जो बॉलीवुड है, ये बॉलीवुड के ऊपर ही जब मूवी बना रहा है, और इसने बॉलीवुड के ऊपर मूवी बनाई, फैशन मूवी बनी, मधुर भंडारकर ने बनाई, उसमें क्या दिखाया कि 3 लड़कियां हैं अलग अलग परिदृश्य से जो आती हैं। एक जो गांव घर से आती है, आम परिवार की लड़की, वो मूवी उसको नहीं मिलती है और आखिरकार वो ड्रग लेने लगती है। तो ड्रग एंगल कब दिखाया? आज के कितने साल पहले वो फैशन मूवी आई थी, तो तब सब ताली बजा रहे थे। मधुर भंडारकर की मूवी में क्या सच्चाई दिखाई है? उन्होंने पूरे बॉलीवुड की सच्चाई को खोल के रख दिया। तो क्या मधुर भंडारकर की जो मूवी थी, वो उसकी स्टोरी लिखने वाले, उसको फिल्माने वाले, ये सब झूठ थे? ये बॉलीवुड की गंदगी थी जिसमें बताया गया कि वहां नग्नता के बेस पर ही एंट्री होती है। अब मुझे ये बताएं कि उसमें जो हीरोइनें चुनी जाती हैं, वो कौन सी हीरोइन का इंटरव्यू ऐसा लेते हैं कि जिसने गीता का पाठ याद कर रखा हो? कौन डिग्री ले रखी है पीएचडी की और एमए की? क्या डिग्रियों के आधार पर सिलेक्शन होता है कि आर्ट ड्रामा कॉलेज से कौन कौन पढ़ के आई हैं? जितने बॉलीवुड में हीरो हीरोइन हैं, उनकी लिस्ट बनाइए और शिवसेना वाले मुखपत्र में छापें कि उसमें किस किस की कौन कौन सी डिग्री हैं, कौन सी डिग्रियों के आधार पर वो चयन किए गए हैं कि बड़े संस्कारित, बड़े सब संस्कृता को जानने वाले। और शिवसेना वाले तो छत्रपति महाराज जी का नारा लगाते हैं। कितनी फिल्म इस बॉलीवुड ने छत्रपति शिवाजी के ऊपर बनाई हैं? बताएं जरा मुझे शिवसेना वाले, काहे का गंगा? ये गंगा से तुलना करके और ऐसे गटर की, ठीक है ये बात आपकी कि एक जमाने में कभी बॉलीवुड में अच्छे लोग थे जो कला प्रेमी थे, जिनके
डांस भी क्लासिक होते थे। आज की डेट में बात तो आज की हुई ना, संसद में ये जो रवि किशन के ऊपर टिप्पणी जया बच्चन ने, वो तो रवि किशन पे उंगली की ना उसने कि साहब जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो जया बच्चन को मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि जो रवि किशन है वो एक आम परिवार से उत्तर प्रदेश के आते हैं, बिहार की फिल्मों में फिल्माए जाते हैं, वहीं से सुशांत सिंह राजपूत आता है। ऐसे आम परिवारों के लोग अगर आगे आ गए और आज वो संसद में उनकी बराबर में बैठ गए, असली मिर्ची तो ये है। क्योंकि जया बच्चन को लगता है कि यहां तो हमारा अधिकार है, फिल्म में अवार्ड लेना ये तो हमारा अधिकार है, हमारे बच्चे ही मूवी में जाएंगे, चाहे उनकी शकल अकल हो या ना हो, तो वो ले आएंगे उनको। अब आप देख लो ना, मैं किसी पे टिप्पणी व्यक्तिगत रूप से नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिनके बच्चे ये बॉलीवुड में उन्होंने लॉन्च किए हैं, चाहे वो जितेंद्र का लड़का हो, चाहे वो फरहान अख्तर हो, चाहे वो अमिताभ का बेटा हो, ये चले तो नहीं लेकिन हाँ फिल्म में जरूर आ गए। इसके बाद कोई ड्रग तो नहीं ले रहा है, कोई मर तो नहीं गया कि साहब मेरी मूवी नहीं चली मैं तो बर्बाद हो गया, क्योंकि उनके पीछे बैकअप है, उनके बाप का हाथ है। फिल्म में नहीं चलेगा तो गाना गवा देंगे, गाना नहीं चलेगा तो फिल्म डायरेक्ट करा देंगे, कोई ना कोई उनके पीछे है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के पीछे कौन था? कोई भी नहीं, और उसको भी जीने नहीं दिया, ड्रग एडिक्ट कर दिया उसको, और उसको साजिश के तहत मार दिया गया। मैं पहले भी कह चुका हूं कि उसकी हत्या हुई है, और अब आप देखना ये खुलासा होगा, क्योंकि जिन लोगों ने उसकी मैनेजर की हत्या के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, अब ये खुलासा हो रहा है कि उसमें एक बड़ा लीडर और एक बड़ा बिल्डर उसमें शामिल था। वो अभी तक जो स्टोरी निकल कर आ रही है वो ये पता लग रहा है कि वहां जो वो मैनेजर थी उसकी जो सुसाइड के या हत्या हुई उसकी, वो अभी खुलासा सीबीआई करेगी। लेकिन उसने मरने के पहले सुशांत सिंह को फोन पे अपनी इंफॉर्मेशन कर दी थी कि ऐसे ऐसे लोगों ने मेरे साथ ये बलात्कार किया है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और उसने रिया चक्रवर्ती को बता दिया, सुशांत ने, रिया चक्रवर्ती का भाई ड्रग में शामिल था, ड्रग माफियाओं से मिला हुआ था। ये अब खुलासा हो चुका है क्योंकि वो जेल में है। उसने ड्रग माफियाओं को बता दिया कि भाई सुशांत को मरने के पहले दिशा सालियान ने पूरी पोल खोल दी पार्टी की, और इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत भी ये कह रहा था कि मेरे को खतरा है, ये लोग मुझे भी मार देंगे। कौन लोग? ये ड्रग माफिया। और ऐसा जहां जाल हो कि वहां एक व्यक्ति को वो आत्महत्या ही सही, चलो आत्महत्या को मजबूर कर दिया उस जवान लड़की को, फिर सुशांत सिंह राजपूत को सेम बता रहे हैं कि आत्महत्या कर लीजिए, उसकी मूवी नहीं चल रही थी, वो नशे में हो गया था। ये बॉलीवुड के लोग ही तो कह रहे हैं कि वो नशेड़ी हो गया था। तो आप ये देखिए कि ये बॉलीवुड कहां से अच्छा हो गया। जिस बॉलीवुड में फैशन मूवी बनती है, बॉलीवुड की पोल खोलती है, वहीं डर्टी पिक्चर बनती है विद्या बालन की, उसी में बॉलीवुड वालों ने ही तो बनाई कि एक गांव की लड़की है, फिल्म में आगे आती है, उसको कोई मूवी नहीं मिलती है, लेकिन जब वो छोटे कपड़े पहनने लगती है, अंग प्रदर्शन करने लगती है, तो मूवियां मिलती हैं, और उसके बाद बी ग्रेड की मूवी उससे बनवाई जाती है। अंतवो गत्वा वो भी सुसाइड कर लेती है जहर खाकर। वहीं एक फिल्म बनती है उड़ता पंजाब, उसमें क्या दिखाया है साहब? ड्रग दिखाया है, लेकिन आप पंजाब के बारे में दिखा रहे हो। लेकिन क्या इस बॉलीवुड में, मुझे ये बताओ कि वो जो चुनाव करते हो आप लोग हीरो हीरोइन का, क्या उसमें ये पवित्रता देखी जाती है? कोई क्राइटेरिया तय है? नहीं है। अगर किसी के माँ बाप बॉलीवुड में पहले से हैं, कोई संबंधी हैं, तो आपकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी, फिर तो आपके लिए सरल है। वरना सबसे पहली जो शुरुआत होती है, जिसको फोटो शूट कहते हैं, सबसे पहला जो पहली सीढ़ी बॉलीवुड की है, वहां गिद्ध की दृष्टि वाले लिए लोग बैठे रहते हैं। क्या किसी ने कोई संस्कारित लड़कियों को आगे बढ़ाया है? सबसे पहले कहते हैं फोटो शूट कराओ। फोटो शूट में क्या होता है? बिकनी पहना दी जाती है, इससे छोटा कपड़ा तो कोई होता नहीं, और वो बिकनी पहनी हुई लड़कियों की फोटो देखकर उसके बाद उनको कैटवॉक कराया जाता है फैशन के नाम पर, और फिर देखते हैं और छांटते हैं उसकी बॉडी को देखकर। ये क्राइटेरिया है, ये नग्नता है, और इस नग्नता की शुरुआत कराई जाती है। जो लड़की ये कंप्रोमाइज कर लेगी, कास्टिंग काउच की बात किसने उठाई थी? इसी बॉलीवुड ने उठाई थी कि यहां कास्टिंग काउच है। क्या कास्टिंग काउच है? कि जिसने डायरेक्टर से समझौता कर लिया, अपने चरित्र से समझौता कर लिया, वो तो फिल्मों में एंट्री पाएगी, वरना लड़कियों को तो फिल्मों में लिया ही नहीं जाएगा, लड़की हो या लड़के हो।
तो ये जिसको गंगा जैसा पवित्र शिवसेना बता रही है, आखिर क्यों? क्योंकि इस समय इसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार फंस रहे हैं, इसमें ऐसे नेता फंस रहे हैं जिनके सहयोग से शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, जिसमें एनसीपी के सहयोग से चल रही है। अब अपने नेता को फंसता देख और ड्रग एंगल का फंसता देख, ड्रग माफिया जो लोग हैं जिनके तार दाऊद इब्राहिम से जुड़े हैं, जिसके पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से तार जुड़े हैं, अब ये कनेक्शन धीरे धीरे जुड़ रहा है। तो इसमें उन लोगों के पेट में दर्द है जो ड्रग माफियाओं का खुलासा कर रहे हैं। इसमें चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत था, बेचारा वो तो अब मार दिया गया, उसका खुलासा अभी कुछ दिन बाद होगा, लेकिन सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस पूरी की पूरी कोशिश कर रही है कि उनको आत्महत्या बताकर खत्म कर दिया जाए किस्से को, और कभी भी इस राज का पर्दाफाश ना हो कि सुशांत सिंह और उसकी जो दिशा सालियान मैनेजर है उसके पीछे का सच क्या था। अब आप समझिए, जो आदमी भविष्य की कल्पना कर रहा है वो मर गया और ऐसे ही मान लिया गया। ये केवल और केवल नाटकबाजी करी जा रही है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा और महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा। अब ये सामना में आज लिख रहे हैं, जिस को गंगा की तरह पवित्र बता रहे हैं, उस बॉलीवुड के अंदर पूरी लिस्ट है जिन लड़कियों ने वहां इसी तरह के हालात बने, जो गुमनामी में कहीं खो गई। अब तक पता नहीं कितने लोगों को मार दिया गया होगा और जिनको बता दिया कि वो तो आत्महत्या कर ली। साहब, पूछता कोई है नहीं, क्योंकि अधिकतर लड़कियां जब जाती हैं घर बार छोड़कर, अब वो शॉर्ट कपड़े पहनने लगी तो माँ बाप तो वैसे ही उनसे नफरत करने लगते हैं कि भाई छोड़िए, अब वो मल्लिका सहरावत है तो सहरावत है, उनके भाई बंधुओं ने सबने संबंध खराब कर लिया कि भाई ऐसी लड़की जो हमारी बहन है वो शॉर्ट कपड़ों में रहेगी तो हमसे कोई वास्ता नहीं है तुम्हारा। आज कहाँ है मल्लिका सहरावत? कुछ पता नहीं। जब तक शॉर्ट कपड़े उसने नहीं पहने तब तक उसे मूवियाँ नहीं मिली, जब तक हॉट सीन नहीं दिए उसको मूवी नहीं मिली। आज कहाँ है पता नहीं। तो आप देखिए, दिव्या भारती एक उभरता सितारा था, कितनी बढ़िया फिल्में दी उसने, शाहरुख खान के साथ फिल्म बनाई, कहाँ गई? बोले जी आत्महत्या कर ली। उसके बाद नसीफा जोसफ, जिया खान, विजय लक्ष्मी जिसको सिल्की स्मिथ कहते थे, और परवीन बॉबी जिसने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्में दी, बोले जी कहाँ गई? आत्महत्या कर रही। ये आत्महत्या, अगर ये सारी की सारी हत्या इनकी जांच ठीक से होती तो जैसा आज दिशा सालियान की मांग उठ रही है ना कि उसके साथ पहले रेप किया गया होगा, उसके बाद बड़े नेता और उसमें ड्रग माफिया, और उसके अंदर कहीं ना कहीं फिल्मों में बड़ी हस्तियां उसमें शामिल थी जिन्होंने उस लड़की को धक्का दे दिया या तो ऊपर से, या सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया। आज सोशल मीडिया है तो शोर मच रहा है कि सुशांत की मौत की जांच करो, दिशा सालियान की मौत की जांच करो। एक जमाने में जब ये परवीन बॉबी मरी, जब ये दिव्या भारती मरी, इनके टाइम में सोशल मीडिया नहीं था। मर गई अखबार में खबर आई, हाँ जी मर गई, कोई पूछता ही नहीं था। लेकिन ऐसे जहां पर शरीर को दिखाकर अंग प्रदर्शन करके और छटनी करके वहां लड़कियों को आगे बढ़ाया जाता हो, ऐसे बॉलीवुड को गंगा की तरह पवित्र कहना, ये शिवसेना अपमान कर रहा है गंगा का, पूरी हिंदू संस्कृति का, और ये उसको क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं बॉलीवुड को, जहां से आज एनसीपी आए दिन रोज नए नए खुलासे कर रही है। उसी एनसीपी के जरिए खुलासा हुआ है कि लगभग 28 ऐसे बॉलीवुड के लोग हैं जो ड्रग माफियाओं से जुड़े हैं। वो ड्रग लेते नहीं हैं, ड्रग खरीदकर विदेशों से और लोगों को पार्टियों में वो सप्लाई करते हैं, जिसके अंदर रिया चक्रवर्ती भी जेल में है। जब तक रिया चक्रवर्ती जेल में नहीं गई थी, ये सारे के सारे कह रहे थे आई सपोर्ट रिया चक्रवर्ती, क्योंकि इनके हिसाब से तो रिया चक्रवर्ती भी साध्वी थी, एक बहुत बड़ी संत थी वो तो अगर इनसे पूछ लिया जाए, जय भादुड़ी से पूछ लो या आप उद्धव ठाकरे से पूछ लो, आदित्य ठाकरे से पूछ लो, तो कहेंगे रिया चक्रवर्ती तो बहुत शरीफ लड़की है, वो तो बेचारी आम परिवार की लड़की है। लेकिन आज पता लग रहा है कि उससे बड़ी तो नशेड़ी कोई नहीं था, उससे बड़ा नशे का कारोबार करने वाला कोई नहीं था, और उससे बड़ी साजिश करने वाला कोई नहीं था, जिसने केवल मौत के एक दिन पहले, आप समझिए कि रिया चक्रवर्ती को पता था कि वो जो ड्रग माफिया हैं वो अब इसको छोड़ेंगे नहीं, सुशांत सिंह राजपूत को, क्योंकि उनको उसके मैनेजर की मौत का राज पता लग गया है कि पार्टी में उस दिन क्या हुआ, कौन कौन लोग शामिल थे, और इसलिए वो उस दिन पहले ही खिसक गई अपने भाई के कहने से। ये सब खुलासे होने बाकी हैं। एंड में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यदि शिवसेना कहती है कि ये बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र है, तो भैया एक बात देखिए कि यहां आप
कैसे चुनते हो लोगों को। एक नाम आप देखिए, जो सन्नी लियोनी है, वो सन्नी लियोनी कौन है? विदेशों में पोर्न मूवी बनाती थी। क्या योग्यता है उसकी कि वो पूरे उसके वीडियोस अभी भी हैं कि वो जो है पोर्न मूवी बनाती थी, पोर्न स्टार थी। यहाँ आ गई, यहाँ उसको हीरो ने किस लिए और डायरेक्टरों ने किस लिए उसको गाने में लिया, किस लिए उसे फिल्मों में लिया, ये मेरे कहने की जरूरत है क्या? तो योग्यता थी क्या उसकी नंगा होना? जो नंगा हो जाएगा उसको ये मूवी में ले लेंगे, जो किसी माँ बाप जिसके फिल्मों में होंगे उनको ये मूवी में ले लेंगे। बाकी तो सुशांत सिंह राजपूत की तरह मार दिए जाएंगे, यहाँ किसी को सहन नहीं किया जाएगा। तो ये बॉलीवुड एक गटर है, जो ये रवि किशन जी ने बोला है संसद के अंदर। और ये मैं फिर बता रहा हूं कि ये जो जया बच्चन है, इसके जो मिर्ची लगी है, ये मिर्ची केवल इसलिए लगी है कि अब सोशल मीडिया पे भी वायरल है कि इसकी बेटी भी, इसकी नातिन भी नशे में टल्ली और ये जगह जगह पार्टियों में जाती थी। फोटोएं अब धीरे धीरे आएंगी, लेकिन इनका असली दर्द यह है कि कहीं ना कहीं अगर जांच होगी तो इसकी बेटी की भी जांच खुलेगी, और कहीं कल को जो बड़े बड़े नाम आ रहे हैं वो बड़े नाम में इसकी बेटी का नाम ना आ जाए तो पहले ही हल्ला मचा दो कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, रवि किशन झूठ बोल रहा है, पब्लिक सारी झूठ बोल रही है। भैया अब सोशल मीडिया का जमाना है, सबके फोन में 2 मिनट में फोटो आती है। तो ये अमिताभ बच्चन की लड़की की फोटोएं सबके फोन में है, किस तरह से नशे में टल्ली वो स्मैक पी करके या ड्रग लेकर के किस तरह से घूम रही है। तो क्या क्या नहीं होता इस बॉलीवुड में, और इतनी बड़ी गंदगी ये जो भरी हुई है उसके ऊपर ये ड्रग माफिया सारे मिलकर के शरीफ आदमी को, आम परिवार के व्यक्ति को, तो लड़का हो या लड़की, उसका तो पता ही नहीं लगने देते कि हुआ क्या। आम आदमी वहां अगर हीरो हीरोइन बनने जाता है, हम छोटेपन में जब पढ़ते थे बहुत सारे लोग जाते थे, वो या तो वैश्यालयों में बेच दी जाती हैं या फिर वो उनको मार दिया जाता है इसी तरह। तो गुमनामी के अंधेरे में बहुत सारे लोग वहां, वो गंदगी नगरी है। इक्का दुक्का कुछ ऐसे हैं जिनकी आप कला पे भरोसा करके ये कह सकते हो जी ये अच्छे कलाकार हैं। तो कलाकारी क्या केवल खानदान में बसती है? गांव गांव में बसती है। आप देखिए सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे कैसी फिल्में बनी, लेकिन कितने टिकटॉक स्टार ऐसे थे जिनके टिकटॉक की वीडियो को देखकर बॉलीवुड ने उन्हें बुलाया हो कि भाई तुम्हारी हमने टिकटॉक पे वीडियो देखी, तुम तो बहुत अच्छे कलाकार हो। किसको बुलाया? ऐसे कलाकार गांव में, शहरों में भरे पड़े हैं भारत में, लेकिन एक पहले खानदान कुछ 4-5 हैं, उन्हीं के बच्चे बस टैलेंटेड हैं। क्या कौन सी डिग्री ली थी उन्होंने? लेकिन ये नेपोटिज्म है, और इस नेपोटिज्म की आवाज अगर कंगना रनौत ने उठाई तो सारे बॉलीवुड को मिर्ची लगी। क्योंकि कंगना रनौत क्यों ऐसी बात उठा रही है? आज जया बच्चन कहते हैं, आज अमिताभ बच्चन शायरी कर रहे हैं कि समुद्र को गुमान था कि पूरी दुनिया को डुबो दूंगा, एक तेल की बूंद आई और तैर के निकल गई। भैया तेल की बूंद निकल गई, वो तेल की बूंद आपके परिवारों की होंगी, लेकिन आम आदमी अगर कोई होता है ना, इस तरह की शायरी ना करिए। आप आम आदमी की स्ट्रगल को आप क्या समझते हो? तो ये जो सारे के सारे इकट्ठे हैं, अब आप इसमें देखो कि बॉलीवुड के सारे लोग अब उनके सुर में सुर मिलाएंगे, क्योंकि शायद जया बच्चन को संसद में ड्रग माफियाओं ने पैसा दिया होगा कि हमारे हित में एक सवाल उठा देना। वहां मोदी जी से जो रवि किशन ने मांग करी कि साहब बॉलीवुड के गटर को साफ करो, तो उसको सिद्ध कर दो कि ये जो रवि किशन बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है। क्या रवि किशन झूठ बोल रहा है? पूरी पब्लिक से सर्वे करवा दो भारत के, तो वो बताएंगे कि कंगना रनौत की सच बोल रही है, रवि किशन सच बोल रहा है, या जया भादुड़ी सच बोल रही है। ये इसी का फैसला हो जाएगा, आप देखना। तो ये सब एक नेक्सस है पूरा, जिसमें नेता भी मिले हैं, जिसमें अभिनेता भी मिले हैं, ड्रग माफिया भी मिले हैं, और इसमें दाऊद इब्राहिम गिरोह के लोग भी मिले हैं, और पाकिस्तान में बैठे हुए तार, ये चीन में बैठे हुए लोग भी मिले। ये सारा जमावड़ा मिलकर यहाँ आम लोगों को बॉलीवुड में कुछ भी हासिल नहीं होने देते, और इसी तरह मरने को मजबूर करवा देते हैं या मार दिए जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ ये बॉलीवुड जो है ना, इसको शिफ्ट नोएडा में कर देना चाहिए। नोएडा में फिल्म सिटी है, यहाँ योगी जी का शासन है, यहाँ देखते हैं कौन नेपोटिज्म चलाएगा, यहाँ देखते हैं कौन बलात्कार करेगा किसी के साथ। तो इनका सफाया बहुत जरूरी है। बंबई में इन्होंने एक छत्र राज कर रखा है, यूपी और बिहार के लड़के वहाँ जाते हैं उम्मीद लेकर के, मेहनत करते हैं, मौका पड़ता है तो काम लेते हैं, और उसके बाद कहते थे तुम तो बिहारी हो, मारो इन बिहारियों को। ठेली पलट रहे हैं शिव सैनिक, उनके मार के भगा रहे हैं। अभी कोरोना का काल चला, सब भूखे मर के, वहां जब भूखे मर गए उनको कह दिया ये तो बिहार के हैं, ये तो यूपी के हैं, तब तो वो यूपी और बिहार के हो गए हैं। और जब वहां वो मेहनत करते हैं, तुम्हारे घरों की रक्षा करते हैं, तब तुम उनको इस्तेमाल करते हो। तब मुंबई कर कहाँ गया?
तब ये नहीं समझते। ये है नेपोटिज्म, ये है साजिश कि इसी देश में रहते हुए बिहार और यूपी वालों से इतनी नफरत। जो एक कंगना रनौत है वो हिमाचल की है जी, वो तो हिमाचल की बाहर की हो गई। रिया चक्रवर्ती इनकी अपनी हो गई, जबकि वो बंगालन है। तो ये केवल एक सेलेक्टिव लोग हैं जो अपने हिसाब से छांट लेते हैं कि जो इन्हें सूट करता है, जो इनके लिए नंगा हो जाए, जो इनके लिए ड्रग ले ले, वो इनको सूट करता है, उसे तो ये गले लगाएंगे शिवसेना वाले या ये अमिताभ बच्चन के परिवार जैसे वाले। बाकी को ये मार भगाएंगे या तो मार दिया जाएगा। ये जब तक खुलासे ठीक से नहीं होंगे कि जया बच्चन ने जो ये सवाल संसद में उठाया, ये इसने रवि किशन पे सवाल उठाया, इसकी भी जांच हो कि इसके पीछे कहीं ना कहीं ड्रग माफियाओं से पैसे तो नहीं लिए इसने।